आज स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्रेटरी फैक्टिस का। यहाँ पे आपके इंडेक्स के अनुसार अगर बात किया जाए तो आपका चैप्टर रहेगा यहाँ पे डिपॉजिटरी सिस्टम। और टेक्स्ट बुक से हिसाब से देखोगे तो वो चैप्टर नंबर 9 रहेगा। राइट, देखिए एक बार वापस बता रहा हूँ। हमने चैप्टर नंबर 1 जो है वो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, वीडियो भी अवेलेबल है उसका। राइट, कोई चैप्टर बाकी है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, उसका मैं आपको लिंक भेज दूंगा। सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड है ऑलरेडी, और बहुत सारे वीडियोस आपको इसके ऊपर यूट्यूब पे मिल जाएंगे। राइट, और ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इश्यू ऑफ शेयर्स चैप्टर आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस्ड है, यूट्यूब पे आप मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। अगर देखना बाकी हो तो लेट मी नो, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। डिपॉजिट ऑब्जेक्टिव के लिए ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और एक ही क्वेश्चन आएगा डिपॉजिट का शॉर्ट नोट के ऊपर। सो पब्लिक डिपॉजिट करके एक शॉर्ट नोट आता है, तो ऑब्जेक्टिव के लिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। देन ये करस्पॉन्डेंट चैप्टर हमारा रिमेनिंग है। राइट, अभी चैप्टर स्टार्ट करेंगे डिपॉजिटरी सिस्टम, एंड देन हमारे 1 2 3 चैप्टर्स बचेंगे। उसके लिए हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसमें ये वाला। राइट, सो ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा, डिविडेंड एंड इंटरेस्ट अच्छे से पढ़ना है। और अभी डिपॉजिटरी सिस्टम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उस वो हमारे लिए एक क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आने के ज़्यादा चांसेस है, बाकी ऑब्जेक्टिव्स में तो क्वेश्चन आएगा, इसमें से क्वेश्चन आएगा ही। यस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 हमारी इंडेक्स के हिसाब से डिपॉजिटरी सिस्टम। राइट, पेपर पैटर्न के हिसाब से आपका टेस्ट होने वाला है, याद रखिएगा 21 से। सो प्लीज़ प्रिपेयर रहिएगा उससे। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर से। चलिए, नोट्स सामने होना चाहिए। डिपॉजिटरी सिस्टम, यस। डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन फिजिकल मोड क्वेश्चन है, करना है आपको। राइट, एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिट सिस्टम क्या है, डीपी इसके ऊपर शॉर्ट नोट आएगा, और ये तो एक डिस्ट्रिंग्विश है जो कि इंपॉर्टेंट है। चलिए बात करते हैं डिपॉजिटरी सिस्टम क्या है, देन ही यहाँ पे फिजिकल वगैरह क्या है उसके ऊपर जाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले डिपॉजिटरी सिस्टम का मतलब क्या होता है। सिक्योरिटीज नॉर्मली पहले क्या होता था, 1996 के पहले की बात कर रहा हूँ मैं। वहां पे आपको जब किसी कंपनी के आप शेयर्स परचेस करते थे तो आपको फिजिकल सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड किया जाता था। अभी ऐसा नहीं होता है, अभी ऑनलाइन होता है। तो आपको सर्टिफिकेट अलॉट अलॉट किया जाएगा थ्रू ऑनलाइन मोड। राइट, सो शेयर्स का ये ऑनलाइन वर्क हैंडल करने के लिए इंडिया में डिपॉजिटरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है। कौन है बाबा, डिपॉजिटरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि शेयर्स का कौन सा वर्क हैंडल करता है, ऑनलाइन वर्क। सो डिपॉजिटरी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो शेयर्स का ऑनलाइन वर्क हैंडल करता है। राइट, तो अभी जब आप शेयर्स परचेस करोगे आपको सर्टिफिकेट मिलना चाहिए, द आंसर इज यस। आपको सर्टिफिकेट फिजिकली मिलेगा या ऑनलाइन, ऑनलाइन होगा। आप ऑनलाइन जनरेट कर सकते हो सर्टिफिकेट, देन उसका प्रिंट निकाल सकते हो। राइट, आईडी पासवर्ड आपको दिया जाएगा। राइट, अभी तो ये जो वर्क चल रहा है ऑनलाइन, इसको ही बोला जाता है डिपॉजिटरी सिस्टम। मतलब शेयर्स का ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक वर्क, वही है डिपॉजिटरी सिस्टम पूरा कंसेप्ट। राइट, अभी देखिए, अगर आपको शेयर्स खरीदने आप कहाँ पे जाते हो, आप अपने मोबाइल के थ्रू भी खरीद सकते हो। वहाँ पे मनी कंट्रोल जैसे ऐप वगैरह है, आप उनको डाउनलोड करके रख सकते हो अपने मोबाइल में। इंफॉर्मेटिव है, मनी कंट्रोल करके होना चाहिए आपके मोबाइल में। बट अनदर वे इज बैंक। आपके बैंक में अकाउंट्स होते हैं, बहुत सारे बैंक्स आपको 3 in 1 फैसिलिटी देते हैं, जिसमें आपका सेविंग अकाउंट हो, आप शेयर भी परचेस कर सकते हो, अदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। राइट, तो बैंक्स के थ्रू आप शेयर परचेस कर सकते हो। राइट, तो इसको इंडिया की जो बैंक्स है उनको बोला जाता है डीपी। डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जो कि आगे आ ही जाएगा। डीपी मतलब कौन है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। अगर यहाँ पे आप इन्वेस्टर हो, राइट, आप इन्वेस्टर
शेयर खरीदना है ऑनलाइन फॉर्म में, तो क्या आप डीपी के पास, सॉरी, डिपॉजिटरी के पास जाओगे? द आंसर इज नो। आप डिपॉजिटरी के पास डायरेक्टली नहीं जाते, आप पहले किसके पास जाते हो? डीपी के पास, और यहाँ पे आप शेयर्स खरीदते हो, राइट। पूरा ऑनलाइन वर्क हैंडल तो डिपॉजिटरी ही करने वाला है, बराबर, बट आपको शेयर्स खरीद के कौन देगा? डीपी। ऑनलाइन वर्क पूरा हैंडल कौन करेगा? देखो, डिपॉजिटरी करेगा, बट ये काम कौन करा के देगा आपको? द आंसर इज डीपी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। शेयर खरीदो, आप जाओ किसके पास? डीपी के पास, डीपी आपको शेयर्स खरीद के देगा, आपको उनको पेमेंट करना है, राइट, और वो पेमेंट जाएगा फिर कंपनी को। तो ये ऑनलाइन वर्क हैंडल करने वाला तो डिपॉजिटरी है, बट ये काम करने के लिए डिपॉजिटरी ने किसको अपॉइंट किया है? डीपी को, राइट। अभी देखो ऐसे कितने डिपॉजिटरीज है इंडिया में? तो इंडिया में से दो डिपॉजिटरीज है फिलहाल, एनएसडीएल एंड सीडीएसएल करके बोला जाता है। एनएसडीएल मतलब नेशनल सिक्योरिटीज ऑफ डिपॉजिटरी लिमिटेड, सीडीएसएल मतलब सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये कंसेप्ट है, ऐसे दो ऑर्गेनाइजेशन, डिपॉजिट एक ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, जो सिक्योरिटीज का, शेयर्स का कौन सा वर्क हैंडल करता है? ऑनलाइन वर्क, इलेक्ट्रॉनिक वर्क, राइट। अभी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इसको जरा भेज देते हैं बाजू में। अगर सपोज किसी बंदे के पास फिजिकल सर्टिफिकेट है, मतलब वो 1996 के पहले उसने अगर सपोज परचेस किया हुआ सर्टिफिकेट उसके पास, राइट, उस पर उसका नाम वगैरह होगा, उसका यहाँ पे सिग्नेचर वगैरह होगा, राइट। तो ये सर्टिफिकेट को बोल रहा है नहीं यार, इंडिया डिजिटल बन रहा है तो मेरा सर्टिफिकेट ऑनलाइन फॉर्म में होना चाहिए, बराबर, जो कि मेरे मोबाइल में दिखे, बराबर, या तो मेरे लैपटॉप में मैं जनरेट कर पाऊँ, ऐसे ऑनलाइन मुझे होना चाहिए। तो अगर सपोज कोई फिजिकल सर्टिफिकेट, कौन सा सर्टिफिकेट सर? फिजिकल, अगर सपोज सर्टिफिकेट आपको कन्वर्ट करना है इलेक्ट्रॉनिक मोड में, कौन सी मोड में? इलेक्ट्रॉनिक मोड में, तो ई मोड में अगर कन्वर्ट करना है, ये प्रोसेस को बोला जाता है डीमटेरियलाइजेशन। ये प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? डीमटेरियलाइजेशन। पॉपुलरली इसको बोला जाता है डीमैट, राइट। ये हैंड राइटिंग हो जाना है तो आपके इसमें है पूरा। सो पॉपुलरली इसको क्या बोला जाता है? डीमैट बोला जाता है, राइट। सो ये कंसेप्ट है। अगर सपोज अभी सपोज मेरे पास ऑनलाइन है, अगर मुझे फिजिकल सर्टिफिकेट चाहिए, राइट, ऑनलाइन मेरे पास है और मुझे चाहिए फिजिकल सर्टिफिकेट, ये जो प्रोसेस होता है ऑनलाइन से फिजिकल, इसको बोला जाता है रीमटेरियलाइजेशन, दैट इज रीमैट, राइट। सो ये कंसेप्ट है। अभी जब हम लोग रीड करेंगे दैट विल बिकम वेरी इजी फॉर अस, ठीक है। तो चलिए अभी बात करते हैं, अगर आपके पास फिजिकल मोड में सर्टिफिकेट्स है, फिजिकल मोड में अगर आपके पास शेयर्स है, राइट, तो इसके क्या डिसएडवांटेजेस है? क्वेश्चन आता है। तो डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन फिजिकल मोड, फिजिकल मोड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स है, शेयर्स है, तो उसके क्या नुकसान होते हैं, राइट। तो ये क्वेश्चन आता है, अच्छे से देखिएगा, एक एक पॉइंट को आप अंडरलाइन करते जाना, राइट। देखिए, physical mode of holding securities means securities are held in the form of paper form। so कौन से फॉर्म में रहेंगे? सर्टिफिकेट्स पेपर फॉर्म में रहेंगे, बराबर। तो फिजिकल मोड ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटीज को हेल्ड किया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पेपर सर्टिफिकेट, बराबर, आपके पास सर्टिफिकेट डिलीवर किया जाएगा तो पेपर फॉर्म में, इसको क्या बोला जाएगा? फिजिकल मोड, राइट। फिजिकली आपके पास वो सर्टिफिकेट अवेलेबल है। फॉलोइंग्स आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन फिजिकल मोड में। तो फिजिकल मोड में अगर आपके पास सर्टिफिकेट दे दिया है, गुम भी हो सकता है, फट सकता है, इधर अगर सपोज आपने गुम कर दिया तो ये नुकसान है, राइट। फिर उससे अच्छा अगर सपोज वो ऑनलाइन हो तो कभी भी किसी भी मोबाइल से कहाँ से भी आप आईडी पासवर्ड डाल दो कंपनी की वेबसाइट पे, आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा, राइट। तो ये एडवांटेज बनता है। और अभी बात करते हैं क्या क्या डिसएडवांटेजेस। कहना इससे फिजिकल मोड में, इसको थोड़ा सा ब्लू कर, अगर फिजिकल मोड में सर्टिफिकेट होल्ड करे हो तो रिस्क है, यस। फिजिकल सर्टिफिकेट्स कैन भी लॉस्ट हो सकते हैं, डैमेज हो सकते हैं, स्टोलन, चोरी वगैरह हो सकते हैं, मिसप्लेस हो सकते हैं, कहीं गुम हो सकते हैं, या तो ड्यूरिंग ट्रांजिट, मतलब आप जब उसको हैंडल कर रहे हो तभी क्या हो सकता है सर? वो गुम सकता है, डैमेज हो सकता है, स्टोलन हो सकता है, मिसप्लेस हो सकता है, राइट। अगर सेम सपोज अगर आपका सर्टिफिकेट गुम गया, फट गया, कुछ भी हो गया, राइट,
तो अगर सब वो डुप्लीकेट नया सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो इसमें एफर्ट लेना पड़ेगा आपको, कंपनी को रिक्वेस्ट डालो, राइट। तो ये सब एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। तो ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स इन्वॉल्व टाइम जाता है, एफर्ट जाता है, प्लस पैसा भी जाएगा आपका, राइट। डिले इन अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज। तो देखो, जब मैं सिक्योरिटीज आपको अलॉट करूंगा, शेयर्स दूंगा, मतलब वो सर्टिफिकेट आपको जब मैं दूंगा, क्या ये टाइम जाएगा? ये सर्टिफिकेट लो, उसको पोस्ट के थ्रू आप तक डिलीवर करो, वो टाइम जाता है। आप सिंपल समझो ना, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजना और सेम मैसेज का लेटर बना के भेजना, राइट। सो टाइम जाएगा सर अगर फिजिकल है तो। ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन, मेरा सर्टिफिकेट अगर मेरे को किसी और को देना है उसमें भी टाइम जाएगा, राइट। कंपनी को रिक्वेस्ट डालो, उसके नाम का सर्टिफिकेट बनाओ, वो तो पैसा मुझे दे देगा। ट्रांसफर करने में, ट्रांसमिट करने में, अगर मैं सपोज दुनिया में ना रहा, मैं टपक गया, तो मेरे शेयर्स किसको जाने चाहिए? मेरे बच्चों को। तो मेरे नाम का सर्टिफिकेट थोड़ी ना बच्चों को जाएगा, बच्चों के नाम का सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा, राइट। सो इसमें टाइम जाएगा, राइट। सो सेम एडवांटेज बनेगा, इसका एकदम अपोजिट थिंग एडवांटेज बनेगा ऑनलाइन में। तो आगे देखते हैं, रिस्क इन बैड डिलीवरी। देखिए कभी कभी क्या होता है, गलत सिग्नेचर आ गया, गलत एड्रेस यहाँ पे फिजिकल में लिख दिया, तो गलत एड्रेस पे डिलीवर हो सकता है, तो रिस्क होता है गलत डिलीवरी का। यहाँ पे एक, जब आप गलत सिग्नेचर लिखते हो, रॉन्ग सिग्नेचर होता है, या तो सिग्नेचर आपका कोई गलत वहां पे लिख देता है, राइट, तो उसको बोलते हैं फॉर्जरी। तो यहाँ पे एक वर्ड आपको मिलेगा फॉर्ज्ड करके, FORGED, फॉर्ज मतलब रॉन्ग सिग्नेचर। तो डिलीवरिंग सर्टिफिकेट्स विच आर टॉर्न, है तो फट गया हुआ सर्टिफिकेट है, उसमें ये फटा हुआ सर्टिफिकेट डिलीवर करना, क्या ये गंदा डिलीवरी है, बैड डिलीवरी है? यस। सो क्रिएट्स प्रॉब्लम इन बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटीज का बाइंग एंड सेलिंग करते ना, ये प्रॉब्लम है, राइट। कब? जब सिक्योरिटीज आपके फिजिकल मोड में हो, राइट। तो 5 अपने डिसएडवांटेजेस पड़े रिस्क के। डुप्लीकेट चाहिए तो टाइम लगेगा, अलॉटमेंट करना है सिक्योरिटीज का, टाइम लगेगा, ट्रांसफर ट्रांसमिट करना है, टाइम लगेगा, और रिस्क ऑफ बैड डिलीवरी। अभी सेम इसका अपोजिट सर एडवांटेजेस। तो डिपॉजिटरी सिस्टम, ऑनलाइन वर्क के क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट्स है, वो देखते हैं। देखो, अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। आंसर इज यस, मैंने ऑलरेडी बता दिया। इंडिया डिपॉजिट सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पासिंग द डिपॉजिटरी एक्ट 1996 का जिक्र मैंने ऑलरेडी किया। तो ये डिपॉजिटरी का सिस्टम कब आया, कौन सा एक्ट उसके लिए है, ऑनलाइन वर्क के लिए? डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 है। इंडिया में करंटली कितने डिपॉजिटरीज है? 2 है, NSDL एंड CDSL। इसका फुल फॉर्म लिख के रखना, ऑलरेडी बोल दिया, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। बात करते हैं आगे। डिपॉजिटरी वर्क विद द हेल्प ऑफ DP। डिपॉजिटरी किसकी मदद से काम करता है? DP की मदद से। DP कौन होता है? बैंक्स होते हैं। आगे बात करते हैं, फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स, मतलब एडवांटेजेस। जो वहां पे डिसएडवांटेजेस थे उसका अपोजिट यहाँ पे एडवांटेज बनेगा। तो देखिए वहां पे रिस्क का, यहाँ पे रिस्क इलिमिनेट हो जाएगा। एलिमिनेट मतलब कैंसिल, रिस्क कैंसिल हो जाएगा। क्या ये सेफ है? यस सेफ है। आगे बात करते हैं, ट्रांसफर ऑफ शेयर क्या बन जाएगा? इजी। वहां पे डिले इन ट्रांसफर ट्रांसमिशन था, यहाँ पे ट्रांसफर इजी बनेगा। देखिए बैंक से जब आप शेयर परचेस करते हो, आपके शेयर्स में क्या उलाढाल हो गए, जो भी कम ज्यादा हो गए, कंपनी ने, वो बैंक ने आपके लिए क्या ट्रांजैक्शंस किए हैं, राइट। आपके जो होल्डिंग है आपका वो बैंक के डीमैट अकाउंट में, उसमें क्या क्या सपोज कम ज्यादा हो गया, आपने बेचा है, आपने खरीदा है नया, तो ये सब अपडेट आपको बैंक के मैसेज के थ्रू आपको मिल जाता है। तो ट्रांजैक्शन जो DP करेगा आपके लिए, बैंक जो आपके लिए ट्रांजैक्शन करता है, उसका मैसेज आपको मिल जाता है, राइट। तो बैंक आपको अपडेट करता रहता है, इंटीमेट मतलब इंफॉर्मेशन देते रहता है, राइट। सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन, देखिए आपके अकाउंट में ऑलरेडी सिक्योरिटीज पड़े हैं, शेयर्स पड़े, उसके अगेंस्ट आपको लोन बैंक प्रोवाइड करता है। नो कंसेप्ट ऑफ लॉट्स। पहले क्या होता था सर, आपको रिलायंस के शेयर्स का अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, टाटा के शेयर से आपके पास अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, HUL के शेयर से अलग सर्टिफिकेट मिलेगा, राइट। तो ये अलग अलग लॉट के अलग अलग सर्टिफिकेट्स आपके पास होते थे। फिलहाल एक ही अकाउंट है जिसमें सब है, तो यहाँ पे लॉट वाला कंसेप्ट है नहीं, अलग अलग लॉट। यहाँ पे डीमैट अकाउंट एक ही अकाउंट है जिसमें सब शेयर्स पड़े हैं आपके। तो सिस्टम ऑफ ऑड एंड इवन लॉट्स ये सब वहां पे नहीं होगा, राइट। सो स्टैंड्स अबॉलिश, अबॉलिश मतलब कैंसिल हो गया है।
द मार्केट लॉट्स इज वन शेयर फॉर डीमटेरियलाइज सिक्योर, मतलब अगर वो डीमटेरियलाइज फॉर्म में है ना तो एक ही है ऐसा माना जाएगा, राइट, तो एक ही अकाउंट में है वो सब। नॉमिनेशन फैसिलिटी, यस, अगर आपकी सिक्योरिटीज शेयर्स अगर ऑनलाइन फॉर्म में है तो नॉमिनेशन करना इजी है। आपको एक बार बता दो मेरा नॉमिनी हमारा ये रहेगा, बैंक ऑटोमेटिकली वो क्या करेगा, वो नॉमिनी को आपके बाद वो नॉमिनी को शेयर्स देगा आपकी डेथ के बाद। आगे बात करें तो ऑटोमेटिक क्रेडिट, यस, आपने अगर सपोज शेयर्स खरीद लिए ऑटोमेटिकली वो शेयर्स आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे, बेच दिए वहां से वो डीमैट से ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये एडवांटेज, वहां पे जो डिसएडवांटेजेस है उसका अपोजिट यहाँ पे एडवांटेज। अभी ये डीपी कौन है ऑलरेडी मैंने बता दिया है। देखिए डिपॉजिटिव पार्टिसिपेंट विल एक्ट ऑन द डायरेक्शंस गिवन बाय द डिपॉजिटर, डिपॉजिटरी जैसे बोलेगा वैसा ये काम करता है। अभी depository participant will act as an link between the investor and depository. So depository obviously investor और depository के बीच का लिंक है, बराबर। सो इन्वेस्टर डायरेक्टली डील, देखो यहाँ पे आपका डिपॉजिटरी होगा, यहाँ पे आप सपोज हमारा इन्वेस्टर है, राइट, तो इन्वेस्टर को किसके पास जाना है, डिपॉजिटरी के पास या डीपी के पास, द आंसर इज डीपी, बराबर, तो ये डीपी के पास जाएगा, राइट। सो ऐसा सिस्टम होता है। अगर सपोज मैं यहाँ पे बोलूँ कि यहाँ पे सपोज डिपॉजिटरी है और यहाँ पे आपका डीपी है, राइट, डीपी है, यहाँ पे हमारा इन्वेस्टर है, तो इन्वेस्टर किसके पास जाएगा, डायरेक्टली डिपॉजिटरी के पास जा सकता है, द आंसर इज नो। ये किसके पास जाता है, पहले डीपी के पास जाता है, राइट। तो ये डीपी कौन है, अभी देखो डिपॉजिटरी और इन्वेस्टर के बीच का लिंक है, तो वही लिखा है इन्होंने, द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल एक्ट एज अ लिंक बिटवीन इन्वेस्टर एंड डिपॉजिटरी। इन्वेस्टर कांट डायरेक्ट डील विद द डिपॉजिटरी, यस, डिपॉजिटर नहीं बाबा, वो डिपॉजिटरी है। So investor can't deal directly with the depository. He has to go first through the DP, right? Depository participant has a ID number. तो हर एक बैंक्स को आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाता है, आईडी नंबर अलॉट किया जाता है डिपॉजिटरी से। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट विल मेंटेन द अकाउंट ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ इच इन्वेस्टर, हर एक इन्वेस्टर का डीमैट अकाउंट होता है उनके पास। अभी डिस्टिंग्विश क्या है, जो ऑलरेडी पढ़ा है वही डिस्टिंग्विश में, देखो क्या लिखा है। डीमैट में मैंने क्या बोला था सर, फिजिकल सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रॉनिक में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को कन्वर्ट कर दो इनटू, देखो इनटू किसमें, फिजिकल में। आगे बात करते हैं कन्वर्जन। पेपर फॉर्म, वही है, पेपर फॉर्म को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक में, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक को कन्वर्ट किया जाएगा फिजिकल में। यूज ऑफ फॉर्म, यस, ये करने के लिए आपको फॉर्म भेजना पड़ता है बेटा डीपी को, तो कौन सा फॉर्म भेजोगे आप डीपी को, डीआरएफ बोला जाता है यहाँ पे, डीमैट रिक्वेस्ट फॉर्म, और यहाँ पे आरआरएफ बोला जाता है, डीमैटेरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म भेजना है। सीक्वेंस की बात करोगे तो पहले डीमटेरियलाइजेशन कंसेप्ट होगा, ये इनिशियल प्रोसेस है, तो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन, ये सबसे पहला काम है डिपॉजिटरी का। डिपॉजिटरी का पहला काम क्या है, पहले ऑनलाइन वर्क को हैंडल करो, देन अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको फिजिकल सर्टिफिकेट्स अलॉट करो। ये रिवर्स प्रोसेस है, उल्टा प्रोसेस है, और ये सेकेंडरी फंक्शन है किसका, डिपॉजिटरी का। बात करते हैं आगे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज। डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटीज हैव नो डिस्टिंक्टिव नंबर। देखिए यहाँ पे सर्टिफिकेट्स को कोई डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, अगर फिजिकल सर्टिफिकेट है तो उसको ही डिस्टिंक्टिव नंबर अलॉकेट किया जाता है। रीमैट में मतलब आप क्या करो, ऑनलाइन को कन्वर्ट कर रहे हो फिजिकल में, तो वहां पे क्या होता है सर, होता है डिस्टिंक्टिव नंबर, बट डीमैट में डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता, अलग अलग नंबर सर्टिफिकेट्स के ऊपर नहीं होता, यहाँ पे सर्टिफिकेट है ही नहीं, पहली बात ऑनलाइन है सर। मेंटेन सिक्योरिटीज मेंटेनेंस अथॉरिटी, ये तो ऑलरेडी ऑनलाइन वर्क हैंडल करने के लिए डिपॉजिटरी है, और यहाँ पे इन्वेस्टर के पास ही वो सर्टिफिकेट होगा। डिफिकल्टी, कौन सा प्रोसेस में आपको डिफिकल्टी आएगा, डीमटेरियलाइजेशन इजी है, ऑनलाइन काम इजी होता है, रिमैट में वो साला लॉस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो कंज्यूमिंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड टाइम कंज्यूम होता है, ज्यादा टाइम लगता है, राइट। तो ये पूरा हो जाएगा आपका कंसेप्ट डीमैट एंड रीमैट। डीमैट में क्या होगा, सिंपल डीमटेरियलाइजेशन, ये प्रोसेस है जिसमें क्या होगा,
आपके फिजिकल सर्टिफिकेट को कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रॉनिक में, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक से फिजिकल में सेम, राइट। तो ये पूरा कंसेप्ट है डीमैट एंड रीमैट का। देन आपको यहाँ पे बेटा प्रिपेयर करना है फॉर द ऑब्जेक्टिव्स। कुछ डाउट है इसके ऑलरेडी मैंने सॉल्यूशंस यहाँ पे पीछे दे दिए हैं, और केस स्टडी क्वेश्चंस है वो भी ऑलरेडी डिस्कस है, जिसके ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करेंगे विथ हमारे लेटर्स, राइट। तो लेटर के कंप्लीट ऐसे 3 ही लेक्चर्स होंगे, 3 लेक्चर्स में हमारे ये लेटर्स खत्म हो जाएंगे, राइट। चलिए